गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हरि सिंह राजपुरोहित। मैं आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपको मैं केमिस्ट्री के वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा एनसीईआरटीज इंग्लिश मीडियम 11th और 12th क्लास के। ये वीडियोस आपको रेगुलर मिलेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आप इन्हें वॉच करें और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा और सीधी क्लास स्टार्ट करूंगा एज ए इंट्रोडक्शन क्लास। मैंने कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, कोई यूनिट स्टार्ट नहीं की है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराने वाला हूं या फिर सॉल्यूशन चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उसको समझें। देखें, आपके सामने बोर्ड पे लिखा है ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाई वेट। देखिए, सॉल्यूशन के अंदर बेसिक कंसंट्रेशन टर्म्स है, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलिलिटी। इन पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन फोकस रहता है वो मास परसेंटेज के बेस पे कैसे पूछा जाता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्या बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उसको देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें कि ग्लूकोज और वाटर का जो 10% सॉल्यूशन दे रखा है वेट बाय वेट, ये मास परसेंटेज दे रखा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन का यहाँ पर मास परसेंटेज में ये आपको दे रखा है। और जब इस तरह से आपको कोई चीज़ मिले तो उस क्वेश्चन इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, इस तरह से आपको देकर के आपको पूछा जा सकता है कैलकुलेट करना, आपको पूछा जा सकता है कैलकुलेट। सबसे पहले आपको पूछा जा सकता है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन ईच कंपोनेंट यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। दूसरा आपको इसमें पूछा जा सकता है मोलिलिटी, और तीसरा आपको पूछा जा सकता है इसमें मोलरिटी। ये एनसीईआरटी की ही एक एक्सरसाइज है 2.1, उसी का वही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें आपको मोल फ्रैक्शन पूछा जा सकता है, मोलिलिटी पूछी जा सकती है और मोलरिटी पूछी जा सकती है। तो और क्या इसमें गिवन होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आप छोटी छोटी चीजें जरूर जान लें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ग्लूकोज और वाटर दो चीजें हैं। ग्लूकोज का वाटर में सॉल्यूशन है तो ग्लूकोज यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, क्योंकि 10% वेट बाय वेट से क्या इंफॉर्मेशन निकलती है वो भी आप एक बार देख लो। जब भी आपको ये इस तरह से दे रखा हो 10%, अगर मास परसेंटेज आपको दे रखा हो और यहां पर आपको टोटल सॉल्यूशन कितना है ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा। टोटल सॉल्यूशन यहां पर है मास ऑफ, एज्यूम करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले ये काम करें, मास ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान रखें कि जब मैं किसी भी कंपोनेंट के लिए गिवन मास की बात करूंगा, ध्यान दें, छोटी छोटी चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। जब हम गिवन मास की बात करेंगे किसी भी कंपोनेंट के लिए तो हम उसके लिए W का यूज करेंगे सिंबल, और जब हम उसके मोलर मास की बात करेंगे, मोलर मास की बात करेंगे उस वक्त कैपिटल M का यूज करेंगे। अब जैसे सॉल्यूट का केस है और सॉल्वेंट का केस है तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सॉल्यूट के लिए 2 नंबर को यूज करेंगे 2, और सॉल्वेंट के लिए 1 यूज करेंगे। कहीं कहीं बुक में सॉल्यूट के लिए B यूज किया जाता है, सॉल्वेंट के लिए A यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो ये गिवन मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। अगर मैं 1 करता तो सॉल्वेंट का केस बन जाता। आप चाहें तो यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कंसीडर कर सकते हैं ग्लूकोज और वाटर के केस में। तो यहाँ पर मैं अगर G लगाता हूँ तो गिवन मास ऑफ ग्लूकोज, और यहाँ पर मैं अगर G लगाता हूँ तो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। ऐसे आप इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखें कि क्या चीज़ है। तो गिवन मास के लिए W यूज होगा और मोलर मास के लिए M यूज होगा। मास ऑफ सॉल्यूशन
ये मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर आपको एज्यूम करना है ऐसे क्वेश्चन में, जब भी आपको मास परसेंटेज मिल जाए सबसे पहले ये काम कीजिए, मान लेते हैं 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का मास है तो इसका मतलब इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन सामने आएगी कि यहां पर सॉल्यूट यानी ग्लूकोज का जो मास है, मास ऑफ ग्लूकोज कितना हो जाएगा, गिवन मास ऑफ ग्लूकोज गिवन मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम। अच्छा, इसको गिवन मास ऑफ ग्लूकोज को हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू जी फॉर ग्लूकोज, दिस जी फॉर ग्राम। इसी तरह से मास ऑफ वाटर, टोटल 100 है, 10 ग्राम अगर ग्लूकोज है तो वाटर का मास हो गया 90 ग्राम, दिस इज डब्ल्यू H2O कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर टोटल मास, मास ऑफ ग्लूकोज, सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर, ये आपने यहां पर पता लगा लिया टोटल मास को 100 ग्राम एज्यूम करते हुए। जब आपके सामने ये चीजें आ गई दोनों, तो अब सबसे पहले आप इसमें मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करेंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट करना है आपको। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ग्लूकोज के लिए हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कभी भी किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाला जाए तो उसका तो मोल्स ऊपर रखेंगे और नीचे आप क्या यूज करेंगे, टोटल सॉल्यूशन के मोल्स जो होते हैं वो। तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा दिस स्मॉल n इज फॉर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो Ng यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, W फॉर वाटर। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर चाहिए। ध्यान दें नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, यहां से कैलकुलेट करते हैं अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज Ng, जब भी आपको मोल्स निकालने होते हैं तो गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दीजिए, मोल्स निकलेगा। तो गिवन मास कितना है Wg, मोलर मास कितना है Mg। चलो ग्लूकोज का गिवन मास, ग्लूकोज G फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का गिवन मास है 10 ग्राम, मोलर मास है 180, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपके सामने 1/18 ये तो मोल्स आ जाते हैं ग्लूकोज के। इसी तरह से वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालिए H2O, गिवन मास ऑफ वाटर WH2O अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर H2O कितना हो जाएगा 90 अपॉन मोलर मास कितना होता है 18, दिस विल बी 5। तो आपके सामने मोल्स आ गए ग्लूकोज के और वाटर के। तो आप मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज की आराम से निकाल सकते हैं, 1/18 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स, तो ग्लूकोज के भी मोल और वाटर के भी मोल। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज मिलेगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो आप देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये अगर आप करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से मोल फ्रैक्शन पूछा जाता है मास परसेंटेज देने के बाद। मास परसेंटेज देने के बाद मोल फ्रैक्शन के अलावा आपको मोलिलिटी पूछी जाती है। तो मोलिलिटी को कैसे कैलकुलेट करना है देखिए, मोलिलिटी, मोलिलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए आपको हमेशा फॉर्मूला याद होना चाहिए या डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन से फॉर्मूला, फॉर्मूले से डेफिनेशन बनती है। तो मोलिलिटी क्या होती है, मोलिलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ द
सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना आपको। तो आपके लिए मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट यहां लिख देता हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में। लेकिन अगर केजी में नहीं है और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है? ग्राम में है, तो आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये फॉर्मूला है। अब आप देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है। मास ऑफ सॉल्वेंट यानी मैं इसको लिख सकता हूं मोलिलिटी को Ng अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, यहां सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट है वाटर। सॉल्वेंट यहां पे वाटर है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट WH2O ग्राम में इंटू 1000। बस Ng कितना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1/18 आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ये आपका 1/18, ठीक है, इंटू मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट? 90, पहले आया था 90 ग्राम। ऊपर क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपका मोलिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत आसान है मोलिलिटी कैलकुलेट करना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर है, ठीक है। एज्यूम कितना किया था? 100 ग्राम, जिसमें से 10 ग्राम क्या था? सॉल्यूट, तो पीछे 90 ग्राम क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में है इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई। देखो ये ग्राम है ना, और ये जी ग्लूकोज के लिए। तो आप मोलिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, इसको सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेट हो जाएगी मोलिलिटी। तीसरा इसके बाद आता है मोलेरिटी। मास परसेंटेज से ही तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी, मोलेरिटी। कैपिटल M से इसको यूज करते हैं, ठीक है, मोलेरिटी। अब मोलेरिटी क्या होती है? मोलेरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फर्क देखिए, मोलेलिटी और मोलेरिटी का फर्क देखिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मोलेलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलेरिटी। यानी वॉल्यूम, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है मोलेरिटी का? मोलेरिटी का फॉर्मूला बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कौन है? ग्लूकोज, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें? लीटर में। अगर लीटर में नहीं है, अगर किसमें है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। अगर लीटर में नहीं है, ml में है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ये है मोलेरिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो निकालें यहाँ पे मोलेरिटी, कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं Ng कितना आता है? 1/18, 1/18, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं है आपके पास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है। अगर वॉल्यूम होता तो लिख लेते हैं, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम नहीं है। हमारे पास क्या है? सबसे पहले हमने एज्यूम किया था सॉल्यूशन 100 ग्राम, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो ध्यान दें, अगर कि आपके पास वॉल्यूम नहीं है, ये चीज नहीं है, सॉल्यूशन का मास है, तो आप वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी होगी, क्योंकि मास और वॉल्यूम का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी साथ में दे रखी होगी, क्योंकि आप जानते हो कि किसी भी सब्सटेंस के लिए डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर कैलकुलेट करना है, अगर मास गिवन है टोटल सॉल्यूशन का, तो m/d। तो मैं यहां पर लिख देता हूं m/d। तो ये फॉर्मूला आगे जाके हो जाएगा 1/18 इंटू 1000 अपॉन m, और ऊपर चला जाएगा d। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए। इसको कैलकुलेट कीजिए, m की वैल्यू रखिए। अब आप बताइए कि और d की वैल्यू रखिए, तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। यहां पर m की वैल्यू, यहां पर m की वैल्यू कितनी है? मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम। दिस m इज हियर मास ऑफ सॉल्यूशन। मैं यहां लिख देता हूं, दिस कैपिटल M इज मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम।
100 ग्राम। तो यहां पर आप 100 ग्राम रखिए और डेंसिटी जो दे रखी है वो यूज कीजिए, तो आपका ये मोलरिटी का कैलकुलेशन हो जाएगा। यानी कि मैंने आपको क्या समझाया यहां पर, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर कोई सॉल्यूशन है और उसके अंदर मास परसेंटेज दे रखा है तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बस ध्यान रखना है कि मोलरिटी जब आपसे पूछी जाएगी तब डेंसिटी आपको गिवन होगी, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स और जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज होती है वो आपको मैं वीडियोस में सॉल्व कराऊंगा, आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके साथ साथ मैं वीडियोस के अंदर आपको जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, सारा सिलेबस है वो भी पूरा करवाऊंगा। आप रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। थैंक यू।